लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि मोशी का मदर फादर का थोड़ा सा बात हुई थी। फिर वो क्यों इधर आए इंडिया में 13 इयर्स की एज में। फिर क्यों उन्होंने, या उनका एस्पिरेशन क्या था, क्या कैरियर था, और फिर क्यों कैरियर वो पॉलिटिक्स था, लेकिन वो पॉलिटिक्स से क्यों हटे, क्यों उन्होंने छोड़ा। फिर वो जब उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ पे, तो उन्होंने जो वो बात कही कि भाई सब, कोई भी कैरियर आप बनाइए उसमें ट्रेनिंग है। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कैरियर, उसमें किसी तरह की कोई ट्रेनिंग क्यों नहीं? राइट। आईएएस की, पीसीएस की, आईपीएस की, और आईजेएस की, सबकी, जुडिशरी में जाना है, फोर्स में जाना है, कहीं जाना है, आपको ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन देश को चलाना है, कोई ट्रेनिंग। तो आपको क्या लगता है मॉर्गन, आप बताइए, क्या ये सही है? मतलब ऐसा थॉट क्या है? ठीक है, ठीक है, वो फिक्शन कैरेक्टर है, लेकिन अगर हम कोई रियल आदमी ऐसा सोचे तो क्या लगेगा? गलत सोच रहा है या सही सोच फिर तो ये इनअप्रोप्रिएट ही है। मतलब हाउ मोशी इज थिंकिंग वो एकदम सही है कि अगर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रहा है? तो उसकी तो दुगनी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाँ। ऑन द हैंड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी राइट। इलेक्ट रहा है, कोई भी खड़ा हो रहा है और अपना कुछ भी एक्सपर्टीज ला रहा है, बट एक एक वो तो होना चाहिए ना स्टैंडर्ड कि यस। कहीं पे खड़े हो लोग। सो या करेक्ट। तो आप लोग कॉलेज वॉलेज में पढ़े हो, तो कभी ये चर्चा हुई है ऐसी, ऐसी कोई बात हुई है, डिस्कशन हुआ है इस चीज पे? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं भी अगर अपना चाइल्ड मतलब कि कॉलेज स्कूल डेज या उसके बाद का टाइम का याद करूं, कभी पॉलिटिक्स डिस्कस होता था, लेकिन ये बात कोई नहीं डिस्कस करता। पॉलिटिक्स होता या था, पॉलिटिशियंस के ऊपर होता था डिस्कशन, और डिफरेंट पॉलिसीज पे होता था, पार्टीज पे होता था, दल, जो राजनीतिक दल है उन पे होता था। लेकिन कभी ये नहीं डिस्कस होता था कि ये जो अंडर करंट जो चल रहा है, कि यार ये कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। तो लोगों ने ये माइंडसेट बना लिया कि अगर पॉलिटिक्स में जाना तो ट्रेनिंग व्रेनिंग की जरूरत नहीं, बस एक ही चीज आपको आनी चाहिए, बोलना, भाषण देना, नारे लगाना, लोगों को अपने साथ पीछे पीछे चलवाना। लेकिन थॉट कहाँ है? वो थॉट, वो नॉलेज, वो सब कहाँ से आई? और कोई कोई इस पे सोचता नहीं। तो खैर, इंटरेस्टिंग। तो यहां से वो ये डिसाइड करते हैं कि चलो मुझे कैरियर में, उनको भी यूरेका यूरेका ऐसा लगा, क्या हो, मुझे अपना नेक्स्ट कैरियर मिल गया। तो उन्होंने फिर एक सोचा कि मैं शुरू करता हूँ। अब समस्या ये है कि कोई इंडिया में कोई पॉलिटिशियन थोड़ी ना बनता है, कोई माँ बाप ये थोड़ी ना कहता मेरा बेटा पॉलिटिशियन बनेगा, या खुश हो जाए अगर बेटा कहे कि, और या कोई बच्चा कहे कि मैं राजनीतिक बनूंगा, पॉलिटिशियन बनूंगा। तो ये ट्रू। भी नहीं होता है। तो उन्होंने कहा जैसा भी होगा देखा जाएगा, हो सकता है समय बदला हो, अब यंगस्टर सोच रहे हो पॉलिटिशियन बनने का। तो उन्होंने कहा मैं ट्रेन्ड पॉलिटिशियन दूंगा पार्लियामेंट। तो उन्होंने एक अच्छा कंपनी वो शुरू कैसे? है। हाँ, तो उन्होंने एक ट्रेनिंग ट्रेन कंपनी, कैसे थे? मतलब शुरू अभी नहीं की, अभी सोचा है। उन्होंने कहा एक कंपनी शुरू करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं ट्रेनिंग की, और वो ट्रेन करेगी लोगों को। और ट्रेंड होने के बाद वो फिर उनको तरीके बताए जाएंगे इलेक्शन में, और सपोर्ट किया जाएगा, वो खड़े हुए इलेक्शन फंड में पार्टिसिपेट करें, जीतें और पार्लियामेंट में जाएं। तो कम से कम जो ट्रेंड लोग होंगे उनकी सोच थोड़ी अलग होगी। तो ये पॉलिटिशियन, हम लोग हर चीज से बोर होते हैं, पॉलिटिक्स से बोर नहीं हो रहे, वही देखते चले आ रहे हैं। मैं जो बचपन से देख रहा हूँ आज भी वही है, थोड़ा बहुत बस फर्क हुआ है। वही सेट पैटर्न्स इलेक्शन लड़ने के, वही सेट पैटर्न्स पॉलिटिशियंस के बिहेवियर का, वही सेट पैटर्न मीडिया का कवर करने का, वही सेट पैटर्न सोसाइटी का उस पर डिस्कस करने का। कुछ चेंज नहीं हुआ। और जबकि हम लोग हर चीज से बोर हो जाते हैं, इससे क्यों नहीं हुआ? ये एक दूसरी चीज उनके दिमाग में आई कि क्यों ये चला जा रहा है। मैं तो बोर हो गया, उन्होंने कहा। तो उन्होंने फिर क्या किया कि ये डिसाइड किया ट्रेनिंग कंपनी बनेगी। अब इनके दिमाग में एक और थॉट रहता है हमेशा। इन्होंने कहा कि भाई पोजीशंस देखें हमारी कंपनी में, लीडरशिप पोजीशंस क्या क्या। तो उन्होंने 14, जैसे कि
वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, सेल्स हेड, मार्केटिंग हेड, एचआर हेड, फाइनेंस हेड, पीआर हेड, इंटरनेशनल बिजनेस हेड, ऐसे खूब सारे 13-14 पोजीशंस निकाले। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो रात में सो रहे थे, एकदम से उन्हें क्लिक किया कि यार, ये हम लोग, ये जो बाउंड्रीज हैं जिसको कहते हैं कि ये भारत का बाउंड्री है, ये अमेरिका का बाउंड्री है, ये हमने कहा सब ह्यूमंस ही तो हैं, ये इनविजिबल बाउंड्रीज क्यों खींच रखी हैं? उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही। तो मैं ये करूंगा कि मैं बाउंड्री लेस अपनी कंपनी बनाऊंगा। तो मैं ढूंढूंगा उन लोगों को जो अलग अलग कंट्रीज से हों और इंडिया में आ जाएं, और मैं सबको अपने साथ रखूंगा। तो मतलब समझ लीजिए कि 14 कंट्री के लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन 14 कंट्री में तो बहुत सारे कंट्री बच जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, ढूंढना ऐसा लोगों को शुरू किया जैसे कोई यूके में पैदा हो, उसका चाइल्ड कुछ समय तो यूके में रहे, फिर पेरेंट्स जर्मनी में चले गए, कुछ पढ़ाई वहाँ की, फिर वो फ्रांस में चले गए, वहाँ से ग्रेजुएशन की, फिर नौकरी करने के लिए वो फिर पोलैंड चले गए। तो ऐसे कई कंट्रीज उन्होंने कवर की। तो ऐसे लोगों को वो ढूंढना शुरू, उनको लगा कम से कम 11 महीने अपनी टीम बनानी। लेकिन उनको अल्टीमेटली मिले ऐसे लोग जो इंडियन, वो मेल फीमेल्स जो बाहर के हैं, वो इंडियन मेल फीमेल से शादी करके यहीं रह रहे हैं, दे हैव डिसाइडेड टू स्टे ही, उनको इन्होंने लिया। तो इससे क्या हुआ कि 14 कंट्री की जगह करीब 39-40 कंट्रीज कवर हो। तो अब इनको अच्छा लगा कि मैं तो ग्लोबल, मतलब ह्यूमंस के लिए सोच रहा हूँ, मेरे लिए कोई बाउंड्री नहीं। तो ऐसे सब लोग आए और सबके साथ मैं काम करूँ। ये खुद भी 2 कंट्री को बिलोंग करते हैं, इंडिया एंड जापान। तो इस तरह की एक टीम खड़ी की, फिर कंपनी का नाम रखा पॉलिटिक्स लीडर। तो इनको लगा ये बड़ा लंबा नाम है, तो इन्होंने पॉलिटिक्स का पीओ ले लिया, पॉ एपस्ट्रॉफी लीडर्स, पॉ लीडर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये पहली, हालांकि फिक्शन है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहला शायद होगा जो एग्जिस्ट करता है इंडिया में। तो सोच ही सकता हूँ जिसकी पॉलिटिशियन ट्रेन करने के लिए, पॉलिटिक्स में कैरियर बनाने के लिए कंपनी खोली गई, इसका नाम है पॉल लीडर्स प्राइवेट लिमिटेड।